हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको एक ऐसा फैक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप सुन के हैरान हो जाओगे। यानी कि मैं आप सबको वर्ल्ड लार्जेस्ट फैमिली के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो की पूरी जानकारी के लिए एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस 21st सेंचुरी में फैमिलीज का वैल्यू बहुत ही कम होते जा रहे हैं। फैमिलीज का एक साथ होते हुए भी बहुत ही कम समय एक साथ गुजरते हैं। दोस्तों, फैमिली का असली वैल्यू जानने के लिए आइए जान लेते हैं एक ऐसा इंसान के बारे में जिसका नाम जियोना चाना है। जियोना चाना इंडिया के नॉर्थ ईस्ट मिजोरम के एक प्यारी सी गांव पंगख्वांग गांव से है। जियोना चाना के परिवार में 181 मेंबर्स है। जियोना चाना के 39 पत्नियां, 94 बच्चे, 14 बहू, 33 ग्रैंड चिल्ड्रेन और एक ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है। और यह परिवार एक ही साथ रहते हैं। दोस्तों, जियोना चाना को वन मैन आर्मी भी कह सकते हैं। इस परिवार को वर्ल्ड लार्जेस्ट फैमिली से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, जियोना चाना के कहानी को जान लेते हैं। दोस्तों, जियोना चाना का जन्म 21 जुलाई 1945 मंगख्वांग गांव के सरचिप डिस्ट्रिक्ट, जो कि 100 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ एजुअल मिजोरम में हुआ था। उन्हें मिजो नेटिव्स पूजोइना से जाना जाता था। उनके पिताजी चलियन चाना, जो कि क्रिश्चियन सेक्ट चाना पॉल के एक लीडर थे। जियोना ने 17 साल की उम्र में पहला शादी उनकी पहला पत्नी जथेंगी से की थी, जो कि जेना से उम्र में 3 साल बड़ी थी। जथेंगी, जो कि मुख्य पत्नी के तौर पर अपने घर और परिवार का सारा काम बहुत ही कड़ी डिसिप्लिन से मैनेज करती है। जियोना के पिताजी चलियन चाना के मौत के बाद 27 फरवरी 1997 में जियोना को उनके सक्सेसर बना दिया गया। जियोना की कम्युनिटी उन्हें होटुप्पा टाइटल के नाम से बुलाते थे, यानी कि एक लीडर के नाम से। जब तक जियोना लीडरशिप के टाइटल ग्रहण किया, तब तक उनके पिताजी से अधिक पत्नियां हो चुकी थी। उसने 1 साल के अंदर में अपने 10 पत्नियों से शादी कर लिया। जियोना ने अपने बड़े परिवार के लिए एक 4 मोहल्ला घर बना लिया, जो कि एक बोर्डिंग की तरह दिखते थे। इस घर को चौनतार रान, जिसका अर्थ एक नया जनरेशन कहा जाता था। और यह घर एक पहाड़ी गांव बक्तवांग में बनाया गया था। गांव में आने वाले टूरिस्ट के लिए इस घर में गेस्ट रूम भी मौजूद है। इस घर के ग्राउंड फ्लोर में जियोना के एक डबल बेडरूम था और उसके पत्नियों के रोस्टर के अनुसार बारी बारी से उसके साथ सोने लगते थे कि छोटी पत्नियां उसी मंजिल पर उनके कमरे के पास रहती थी और दिन में उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा 7 से 8 पत्नियां रहती थी। सभी बड़ी पत्नियां घर के पहले मंजिल पर रहती है, जबकि उनकी छोटी पत्नियां ग्राउंड फ्लोर में रहती है। उनकी पत्नियों का कहना है कि उनके बीच कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होती थी। उनकी 39 पत्नियों में से 22 पत्नियों की उम्र 40 वर्ष से कम है। जियोना के 26 सन इन लॉ है और उनकी बेटियां अपने परिवार के साथ रहती है। जियोना ने कहा कि वह अपने सभी बच्चों और पोते पोतियों का नाम रखा है और उन्हें अपने परिवार के हर सदस्य का नाम याद है। उन्होंने 2004 में आखिरी पत्नी से शादी की। जियोना के परिवार सेल्फ डिपेंडेंट है। अपने खाने पीने का व्यवस्था के लिए फसल उगाते हैं। जियोना अपने बच्चों के लिए एक स्कूल भी स्टैब्लिश किया है और उसका छोटा भाई इसका कामकाज की देखभाल करता है। जियोना सरकार से कोई भी सहायता नहीं मांगी है। जियोना का 68 जन्मदिन 21 जुलाई 2013 को 150 मेहमानों के साथ मनाया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं जियोना की रिलीजियस के बारे में। दोस्तों, जियोना एक ग्रुप चाना पॉल के चीफ से जाने जाते थे, जो कि एक क्रिश्चियन कम्युनिटी जो पोलीगमी प्रैक्टिस करते थे। उनके चाचा ख्वांगतुआहा ने 12 जून 1942 को वंगख्वांग गांव के इस कम्युनिटी को शुरू किया था और लालपा खोरा थार, जिसका अर्थ द लॉर्ड्स न्यू चर्च, नाम दी गई थी। लेकिन ज्यादातर ख्वांगतुआहा पॉल के नाम से ही जाने जाते थे। ख्वांगतुआहा ने यह भी आदेश दिया कि एक आदमी जितनी पत्नियों का समर्थन कर सकता है, उतनी पत्नियों से शादी कर सकता है। दोस्तों, 1995 में ख्वांगतुआहा के मौत के बाद उसके भाई चाना ने इस कम्युनिटी का लीडरशिप ले लिया। उसके बाद ये कम्युनिटी छाना पॉल के नाम से जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने एक नया नाम लालपा खोरन रख दिया, जिसका अर्थ द लॉर्ड्स चर्च था। जियोना ने इस ग्रुप को लीड करने के बाद इस कम्युनिटी को एक नया नाम दिया, छ्वानथार, जिसका अर्थ न्यू जनरेशन था। इस कम्युनिटी हर साल 12 जून को अपने फाउंडेशन डे बोकटे कट, जिसका अर्थ फेस्टिवल ऑफ द हार्ट के रूप में मानते हैं। 2021 तक इस ग्रुप को 433 परिवारों में 2000 से अधिक लोगों ने फॉलो किया, जो सभी बक्तवांग गांव में रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जियोना के जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। हालांकि यह बताया जाता है कि जियोना जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े परिवार के मुखिया है। 2007 में उन्हें जीनियस में प्रवेश के लिए
प्रपोज किया गया था। लेकिन जैसे ही अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की, उन्होंने अपनी तस्वीर लेने से इनकार कर दिया। 2011 में जियोना CNN रिपोर्टर को समझाया कि रिकॉर्ड को इनकार करने का कारण यह था कि वे पब्लिसिटी नहीं चाहते थे। उनके परिवार को वर्ल्ड रिकॉर्ड एकेडमी द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने का रूप में दर्ज किया गया है। 2011 में रिकॉर्ड एंट्री के समय जियोना के 39 पत्नियां, 94 बच्चे, 14 बहू और 33 पोते पोतियां थी। उसी साल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जियोना परिवार को दुनिया के सबसे बड़ा परिवार के रूप में सूचीबद्ध कर दिया। दोस्तों 2019 में लंदन वर्ल्ड रिकॉर्ड में जियोना को दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। और 2013 में जियोना और उनके परिवार को रिप्ले, बिलीव इट और नोटबुक 9 में भी शामिल किया गया था। दोस्तों 75 वर्ष की उम्र में जियोना को हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलिटस बीमार का पता चला था। 7 जून 2001 को वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। 11 जून को बेहोश हो गया। डॉक्टर्स को यह पता चला कि उन्हें एनीमिया की बीमारी है। गंभीर हालत में उन्हें 13 जून रविवार के दोपहर को एजवल के ट्रिनिटी अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर ने उन्हें दोपहर 3 बजे को मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की घोषणा करते हुए मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने ट्विटर पर पोस्ट किया और कहा कि भारी मान के साथ मिजोरम ने श्री जियोना को विदाई दी, जिसे 39 पत्नियां और 94 बच्चों के साथ दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया माना जाता है। मिजोरम और उनके गांव बकतोंग आज एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन जगह जियोना परिवार के द्वारा बन गया है। रेस्ट इन पीस सर। जैसे ही उनका शरीर 13 जून के रात को घर लाया गया, उनके पल्स वापस आ गए। ऑक्सीमीटर द्वारा उसके पल्स स्टेबल दिखा और अगले दिन उसका शरीर गर्म रहा। परिवार ने घोषणा की कि सोमवार को 9 बजे पल्स बंद हो गई। 2 दिन के तैयारी के बाद आधिकारिक अंतिम संस्कार 17 जून 2021 को किया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।